अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का मौसम है और चिच्चड़ जो है वो जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और जो फार्मर है वो भी बहुत परेशान है। वो बार बार आते हैं लोग और कहते हैं कि चिच्चड़ जो है वो मर ही नहीं रहे जानवर के। और जानवर जो है वो बहुत परेशान है। कुछ जानवर जो है वो तो चिच्चड़ों की वजह से इतने बीमार हो जाते हैं कि उनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चिच्चड़ों की वजह से जानवर में खून की कमी हो जाती है। ये खून पीते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि चिच्चड़ आते कहाँ से हैं। जो चिच्चड़ हैं ये जो अंडे होते हैं इनके, ये मुख्तलिफ जगह पर मौजूद होते हैं। जहाँ पर चिच्चड़ जो थे पहले मौजूद थे वहाँ पर इनके अंडे मौजूद रहते हैं, जो कि चारे या किसी और चीज़ के साथ लगकर आपके फार्म पर या आपके घर पर जहाँ पर आपने जानवर रखे हैं वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर वो जो अंडे हैं उनमें से जो लार्वे निकलते हैं, तो वो लार्वा जो है वो किसी जानवर के जिस्म पर चढ़ जाता है, या इंसान है तो इंसान के जिस्म पर भी चढ़ सकता है। और वहां से वो खून पीना शुरू करता है। खून पीता रहता है और बड़ा हो जाता है। जब बड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये निम्फ स्टेज में आ गया है। तो जब ये निम्फ स्टेज में आ जाता है, खून इसी तरह पीकर बड़ा हो जाता है, तो जानवर के जिस्म से उतरकर ये किसी मौजूद जगह पर छुप जाता है। जैसा कि वहां पर लकड़ियां पड़ी होती हैं या दीवारें होती हैं, उनकी जड़ों में छुप जाता है। या जो गोबर वगैरह या कचरा पड़ा होता है फार्म में, जिसको हम रूड़ी कहते हैं आम जुबान में, उसके अंदर भी ये छुप जाते हैं। तो वहां पर ये अपना जो अगला लाइफ साइकिल है वो गुजारते हैं। और अडल्ट होने के बाद ये वापस निकलते हैं और जानवरों पर चढ़ जाते हैं और उनको जो है परेशान करते हैं। ये जो सारा प्रोसेस है जानवर के जिस्म से उतर कर किसी जगह पर जाकर छुप जाना और वहां पर जो है ग्रोथ करना, अपने आप को ग्रो करना और वापस जो है वो बाहर आना, ये तमाम काम सर्दियों में होता है। जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं ये जानवर के जिस्म पर चढ़ना शुरू कर देते हैं बाहर निकल कर। तो ये तो इनका लाइफ साइकिल है। अब सवाल ये है कि ये जानवरों में कौन सी बीमारियां फैलाते हैं और जानवरों को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब ये जानवर पर चढ़ते हैं, उसको काटते हैं खून पीने के लिए, तो जानवर परेशान होता है, स्ट्रेस में आता है। उस स्ट्रेस की वजह से जो है जानवर की पैदावार कम हो जाती है, जानवर का खाना पीना डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात, ये जानवर का खून पीते हैं, जिसकी वजह से जानवर के जिस्म में खून की कमी होना शुरू हो जाती है और जानवर दिन ब दिन कमजोर होना शुरू हो जाता है। तीसरी बात, ये जो चीचड़ हैं ये जानवर के खून के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जो हैं वो ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से जानवर बीमार हो सकता है और शदीद बीमार हो सकता है। आपने सुना होगा कि जानवर को रतमूत्रा हो गया है, या बीबीसियोसिस उसे कहते हैं। रतमूत्रा का मतलब ये है कि पेशाब के साथ खून आना शुरू हो जाता है और वो काफी दिन तक आता रहता है, जिसकी वजह से जानवर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। खून की कमी बहुत ज्यादा होने की वजह से जानवर की बाजूकात डेथ भी हो जाती है, मौत भी वाकया हो जाती है। इसके अलावा जो चिचड़ है वो छोटे बच्चों में, यानी कि जो बछड़े बछड़ियां और जो दूसरे छोटे जानवर हैं उनको बहुत ज्यादा परेशान करता है और उनमें जानलेवा बीमारियां भी पैदा कर सकता है, जिनमें जो सर का रिश्त है वो है थ्लीरिकोसिस, या जिसको गिल्टियों का बुखार भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि जानवर का बुखार टूटता ही नहीं है और जानवर के लिम्फ नोड जो हैं, जो गर्दन के जिसे हम आम जुबान फर कहते हैं, वहां पर जो लिम्फ नोड है वो गिल्टियों की शक्ल में बड़े हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि पेशाब के साथ हल्का फुल्का खून भी आता है। ये जो बीमारी है ये छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जब भी बच्चा पैदा हो तो उसको फौरी तौर पर फांसी टीका लगवाएं, ताकि अगर चिचड़ उसको लग भी जाए तो वो बीमारी से महफूज रहे। जो चिचड़ है ये इंसानों में भी मुख्तलिफ बीमारियां फैला सकते हैं। अगर ये जानवर के जिस्म पर चढ़ जाएं और काट लें तो हो सकता है, चांसेस हैं कि वो कोई जरासीम इंसान के जिस्म में, इंसान के खून में जो है वो छोड़ दे और इंसान जो है वो बीमार हो जाए। तो आपने नाम सुना होगा कॉन्गो वायरस। ये कॉन्गो वायरस भी जो है ट्रांसफर करने का बायस बनते हैं कि चिचड़ों से निजात कैसे हासिल की जाए, इनको खत्म कैसे किया जाए और जो है अपने जानवरों को इनसे कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ चीजें हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने बाड़ों में, या अगर आपका फार्म है तो फार्म के अंदर
चिचड़ मार स्प्रे करें और वो हर 15 दिन के वक्फे से रिपीट करते रहें जब तक गर्मी है या जब तक चिचड़ जो है वो जानवरों को परेशान करते हैं, तब तक आप 15-15 दिन के वक्फे से चिचड़ मार स्प्रे फार्म में करते रहें। इसके अलावा आपके जो जानवर हैं, जानवरों को आप एक टीका होता है, इंजेक्शन होता है, उसको आइवरमेक्टिन कहते हैं, वो इंजेक्शन आप लगवाएं ताकि वो चिचड़ों से बच जाए। चिचड़ अगर उनको लगे हुए हैं तो चिचड़ उनके मर जाए। जानवर के ऊपर करने के लिए भी चिचड़ मार स्प्रे दस्तयाब है, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इस तरह की स्प्रे जो है वो काफ़ी कंपनियां बनाती हैं और मार्केट में मौजूद हैं, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि चिचड़ खत्म किए। इसके अलावा जो सबसे मेन बात है वो ये है कि अगर आपने सिरकी वाली छत डाली हुई है फार्म पर, तो जो सिरकी है उसके ऊपर भी आप स्प्रे करें ताकि वहां पर जो मौजूद चिचड़ है, उसके अंदर जो छुपे हुए चिचड़ है वो भी मर जाएं। और जो नीचे दीवारें हैं वो अगर उनमें दरारें हैं या उन पर सीमेंट वगैरह नहीं किया हुआ या मिट्टी का लेयर नहीं किया हुआ, तो आप उसको पहले स्प्रे करें चिचड़ मार उसके ऊपर नीचे जमीन से लेकर तकरीबन 2-3 फीट तक, और बाद में उसको सीमेंट जो है वो लगा दें ऊपर, या फिर मिट्टी से लेप करके वो दरारें आप बंद कर दें ताकि चिचड़ जो है वो वहां से बाहर निकल कर जानवर के ऊपर ना चढ़ सके। इसके अलावा आप फार्म के अंदर या बाड़ों के अंदर जो है वो लकड़ियां जो पड़ी होती हैं उनको उठाएं, बाहर लेकर जाएं, जो रूढ़ी वगैरह पड़ी हुई है, जो कचरा पड़ा हुआ है, उसको साफ करें और एक दफा मिट्टी नीचे से साफ करके स्प्रे करें चिचड़ मार स्प्रे, और उसके ऊपर नई मिट्टी डालें और उसके ऊपर दोबारा चिचड़ मार स्प्रे करें। इससे आपको काफी हद तक जो है काफी टाइम के लिए चिचड़ों से निजात मिल सकती है। लेकिन आपको बार बार जो है स्प्रे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अंडे हैं, अंडों से लार्वे निकलेंगे और जो लार्वे हैं वो जानवर पर चढ़ेंगे, वो उसका खून पियेंगे, बड़े होंगे, ये साइकिल चलेगा। तो आपको बार बार स्प्रे करनी पड़ेगी ताकि जो अंडों से लार्वे निकलते हैं उनको बर वक्त आप तलब कर सकें, उनको ख़त्म कर सकें और जानवर जो है उसको सुकून मुयसर कर सकें। अगर जानवर को सुकून मैसर आएगा तो आपको भी सुकून मैसर आएगा और उसकी भरपूर पैदावार का फायदा आपको होगा। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।